जय माँ विंध्यवासिनी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त माह का प्रकट होता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में बिजी रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि महीना इतना ही प्रभावशाली है और पवित्र है तो हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के प्रश्न जिज्ञासुओं के मन में आता है। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। इस महीने में हर तरह के शुभ कार्य करने पर रोक होती है। इसे पुरुषोत्तम माह या अधिक मास भी कहा जाता है। अधिक मास 3 साल के बाद लग रहा है। पितृपक्ष खत्म होते ही मलमास का महीना आरंभ हो जाएगा। इस बार मलमास 18 सितंबर से शुरू होगा। यह 16 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। इसके खत्म होने के बाद 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। हिंदू पंचांग 12 महीने का होता है। इसका आधार सूर्य और चंद्रमा होते हैं। सूर्य वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इन दोनों वर्षों के बीच करीब 11 दिनों का फासला होता है। यह फर्क 3 साल में 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अतिरिक्त में आता है। बढ़ने वाले इसी महीने को ही अधिक मास या मलमास कहते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलता है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूँकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनाने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलता है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उसने अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अन्य वर मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर न मार सके। वह 12 महीनों में किसी भी दिन उसकी मृत्यु न हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे। उसे ना घर में मारा जाए ना बाहर मारा जाए। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और अपने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंचमहाभूतों से मिलकर बना है। इन पंचमहाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है।
अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्राकृतिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधन अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्बलता के लिए उद्यम होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ परम निर्बलता की प्राप्ति कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निवारण हो जाता है। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी दिनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पाठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कृष्णा सिंह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। बाजू बनी घंटी आल को प्रेस कीजिए। यह निःशुल्क है, इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सुख समृद्धि के साथ खूब खुश रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ विंध्यवासिनी।